गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के एपिसोड में रीता माली को खबर देती है नीला माँ के कहने पर कि यहाँ सब घर वाले चाहते हैं कि इमली यहीं रुक जाए। दूसरी तरफ घर वाले इमली की वजह से आर्यन के बिहेवियर में चेंज देखकर बहुत खुश हैं। इतने में इमली वहाँ आ जाती है तो सब घर वाले उसकी तरफ देखने लगते हैं। इमली इस तरह देखने की वजह पूछती है। उसी वक्त मालिनी भी वहाँ से आ जाती है। वो पगडंडिया के 2 टिकट लेकर आती है। वो इमली को कहती है कि तुम सिर्फ इस मकसद के लिए यहाँ रुकी थी कि आर्यन ऑफिस ज्वाइन कर ले, सो उसने कर लिया है। अब वापस जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अब की बार भी टिकट ना फाड़ देना, तुम्हारी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। अर्पिता मालिनी से बहस करती है। इमली को आर्यन की कई हुई बातें याद आने लगती हैं फ्रेंड्स कि अकेली सिर्फ तुम नहीं हो इमली, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अर्पिता से कहती है कि मालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। नर्मदा उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं मानती। सूरत हाल को देखते हुए अर्पिता आर्यन को कॉल करती है कि अरु जल्दी आओ, वो जा रही है। वो कार ड्राइव कर रहा होता है। वो अर्पिता से कहता है दीदी आखिर कौन जा रही है? तो वो कहती है इमली। एकदम से वो ब्रेक लगा देता है और शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं फ्रेंड्स और उसके चेहरे पर बहुत बेचैनी होती है। वो इमली की कही हुई बातें याद करने लगता है। जब इमली ने उससे कहा था कि तुम्हें किसी की ज़रूरत हो ना हो लेकिन किसी को तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है। आर्यन ने पूछा था मेरी ज़रूरत किसे है इमली? तो इमली ने कहा था कि तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे बिजनेस को। और फिर आर्यन ने पूछा था और किसे इमली? तो इमली ने कहा था कि तुम्हारे फ्यूचर को। उसने एक बार भी नहीं कहा कि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यही आर्यन अर्पिता को कहता है कि लेट हर गो और अर्पिता ये सुनकर परेशान हो जाती है। फिर आप देखेंगे इमली अपना सामान बांध कर जाने लगती है। वो नर्मदा को आर्यन के बारे में तसल्ली देती है लेकिन चीनी जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है अगर नानी ने हमें बुलाया है तो मैं फ़ोन करके उनसे पूछती हूँ। तो इमली यहाँ पर उससे बदतमीज़ कहती है। आर्यन भी वहाँ आ जाता है। चीनी आर्यन की गोद में चढ़ जाती है और कहती है हीरो जी देखो तुम्हारी मिसेज हमें ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहती है, हमें बदतमीज़ कहती है। क्या एक छोटी सी बच्ची के साथ कोई ऐसा बिहेव कर सकता है? तो इमली उसकी गोद से चीनी को उतार लेती है। वो जाने लगती है। चीनी नहीं मानती। वो रोते रोते आर्यन का हाथ पकड़ लेती है जाते हुए। एक लम्हे के लिए इमली को लगता है कि आर्यन ने इसे रोका है। वो पीछे मुड़कर रहती है। कुछ लम्हों के लिए वो दोनों आंखों में हसरत लिए एक दूसरे को देखते रहते हैं। ना ही आर्यन कुछ कहता है और ना ही इमली कुछ कहती है। यही आर्यन चीनी को प्यार करता है। चीनी कहती है इमलिया नहीं जाना चाहती। हीरो जी देखो उसकी आंखों में आंसू हैं। आर्यन उसकी तरफ देखता है, फिर चीनी की तरफ देखता है और चीनी के आंसू साफ करता है। इतने में इमली चीनी का हाथ खींचती है तो आर्यन जोरदार आवाज़ से कहता है रुको। वो इमली की तरफ देखे बगैर कहता है आई एम आर्यन सिंह राठौड़, मैं किसी को बांध कर नहीं रखता, तुम आज़ाद हो। वो कहता चीनी को है लेकिन सुनाता इमली को है कि भले तुम इस घर से चली जाओ लेकिन यहाँ हमेशा रहोगी। वो अपने दिल की तरफ इशारा करके आंखों में आंसू लिए बात कहता है और चीनी को गले लगा लेता है। फिर वो इमली की तरफ देखकर कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं हूँ। तो इमली दुखी दिल के साथ उसे देखती है। चीनी हीरो जी को ये कहकर फ्रेंड सबको रुला देती है कि हम स्मॉल से तो हैं लेकिन इतनी भी स्पेस नहीं बन सकती हमारे लिए, हम नहीं जाना चाहते हीरो जी, इमलिया को रोक लो। वही इमली चीनी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती बाहर ले जाती है। चीनी बहुत रोती है और बाहर जाकर बेहोश हो जाती है। आर्यन से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका ऑपरेशन करना होगा और हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो आर्यन चीनी को ब्लड देने लगता है। यही डॉक्टर इमली से चीनी की मेडिकल हिस्ट्री पूछता है फ्रेंड्स। तो इमली बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है, चीनी उसे मिली थी जब ये 3 माह की थी तो उस वक्त भी उसे ब्लड लगा। मालिनी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो सोचती है कि तुम पहले भी मेरे पास थी तो मुझे लगा था कि तुम इमली और आर्यन को एक कर दोगी, मैंने तुमसे जान छुड़वा ली, लेकिन तुम तो अब भी उन्हें एक करने में लगी हुई हो, तो मेरे किसी काम की नहीं हो। लेकिन इमली तुम मुझसे अब कुछ नहीं छीन सकती, अब जो मेरा है वो मैं तुमसे छीन लूंगी। वो अनु को बताती है कि चीनी उसकी बेटी है तो वो फिक्रमंद हो जाती है कि अब तुम वो सारा झूठ कैसे छुपाओगी और मालिनी सोच में पड़ जाती है। रिकैप में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि माली चीनी के लिए अच्छा खाना और चीज़ें लेकर आती है और कहती है कि आज से तुम सूखी रोटी नहीं खाओगी। तो चीनी कहती है कि माली क्या हो गया, तुम्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है, हम हॉस्पिटल में ही हैं, जाओ अपना जाकर इलाज करवा कर आओ। माली से बड़े प्यार से देखकर कहती है कितनी फ़नी हो तुम, कितनी बोल्ड और कितनी कॉन्फिडेंट हो, क्यों ना हो तुम मेरी बेटी जो हो। ये सुनकर चीनी हैरान हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।